Good morning, students. Today I am starting exercise 11.2, question number first. So the question is, find the area each of the following parallelograms. So we have already discussed about the area of parallelograms. क्या होता है area of parallelograms का formula? Base into height. Okay? या फिर short में हम लिखेंगे b into h. Let's see the solution. We can see in the first figure these are the base and these are the height. बेस कितना है इसका 7 सेंटीमीटर है, हाइट इज 4 सेंटीमीटर. पैरेलोग्राम में आपको एक चीज और बता देती हूँ मैं, आपको 90 डिग्री का एंगल्स जो है ये गिवन रहेगा. यही वाला इसका क्या रहेगा, बेस. ओके, जिस पर 90 डिग्री का आपका एंगल ड्रॉ है. सो द आंसर ऑफ फर्स्ट फिगर वी नो दैट द एरिया ऑफ पैरेलोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट. बेस कितना है फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है 4 सेंटीमीटर. इसलिए ये देयर फोर का सिंबल है. ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं देयर फोर. एरिया ऑफ पैरेलोग्राम इक्वल 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया के पीछे हमको पता है कि हमारा एरिया जो है स्क्वायर में निकलता है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है आपका, इसमें आपका बेस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेलोग्राम का बेस इंटू हाइट. सो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस टाइप से हम सारे सॉल्यूशन कर सकते हैं. सेकेंड का आंसर, एरिया ऑफ पैरेलोग्राम 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी टाइप से सी वाले का बेस 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5. सो एरिया ऑफ पैरेलोग्राम base into height 2.5 and 3 into 5. In this question we have to multiply 2.5 3.5 है. सो हम 25 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे 875. अब हम देखेंगे इसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल एंड हियर आर आल्सो. सो आंसर आने के बाद 2 डिजिट गिन के डेसिमल पुट कर देंगे. सो आंसर इज 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड वाले में आपका बेस है, फोर्थ वाले में आपका बेस है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4.8. सो आंसर इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका आंसर आएगा आपका 240. ओके, इंटू करने पे नॉर्मली, और एक डिजिट के बाद डेसिमल इसलिए हम लगाएंगे तो 24.0 सेंटीमीटर. एंड पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आंसर है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ई बेस इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4.4. सो एरिया ऑफ पैरेलोग्राम का फॉर्मूला पुट करेंगे, बेस इंटू height and after that base है 2 into 4.4. so answer is 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो आंसर आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइंगल. इसमें हमको एरिया फाइंड करना है इन ट्राइंगल्स का. ठीक है, पैरेलोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और जो पैरेलोग्राम का हाफ क्या होता है, हमारा ट्राइंगल. सो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट. ये ट्राइंगल्स का फाइंड करने का है, ओनली 1/2 का डिफरेंस होता है. सो इसके अंदर आप देखेंगे बेस कौन है, 4 एंड हाइट है 3. इसका बेस आप देखेंगे कौन है, 5 एंड हाइट दिस आर द बेस एंड दिस इज हाइट, बेस एंड दिस इज हाइट. लेट्स सी द सॉल्यूशन. वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट. फर्स्ट क्वेश्चन में बेस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर. सो 1/2 बेस 4 एंड हाइट इज 3. अगर कट हो रहा है तो कट कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 एंड 3 का इंटू करा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आंसर इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड है बेस 5 एंड हाइट इज 3.2. सो इसको हम कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. अब 1.6 में अगर मैं 5 का इंटू करती हूँ तो हमारा आंसर आएगा 18.0 सेंटीमीटर स्क्वायर. पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए यहाँ पे आपको जो आंसर है वो 18 पॉइंट नहीं 80.80 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. 16 5 ज़ा तो 8.0 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है. ओके, सी वाला है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 2 ज़ा 4, और इंटू करा 2 और 3 का 6. इसमें 2 से 2 कट, सो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस टाइप से हम एरिया ऑफ पैरेलोग्राम, हमको डायग्राम के सामने ही सॉल्यूशन करना है, एज इट इज नहीं करना है.
क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। यहाँ पे इसमें बेस नहीं पता है, इसकी हाइट फाइंड करनी है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको गिवन है। सो हम उस टेबल से वैल्यू ले लेंगे और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट एरिया पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, बेस इज 20 एंड एरिया इज 246 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट जो क्वेश्चन मार्क गिवन नहीं है। सो इस क्वेश्चन में आपको बेस 20 सेंटीमीटर है एंड एरिया 246, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। 246 इंटू बेस इंटू हाइट की प्लेस पे हम एच भी लिख सकते हैं एज इट इज़। हम इसको 246 अपॉन 20, ओके, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब अपॉन में 10 है, मतलब 1 डिजिट गिन के हम डेसिमल लगा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 12.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हाइट कितनी आ गई 12.3। इस क्वेश्चन में हाइट गिवन है, एरिया गिवन है और हमको क्या फाइंड करना है, बेस। सेम है, फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको बेस फाइंड करना है। तो एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पुट किया, बेस एज इट इज कट करेंगे हम इसको अब, ठीक है। इसलिए हम इसको 3 की टेबल से कट कर सकते हैं, 154.5 अपॉन 15, या तो डायरेक्ट 15 से भी कट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट 3 से भी कर सकते हैं। हम 15 से ही कर लेते हैं, 15 1 ज़ा 15, डिवाइड नहीं होगा इसलिए 0 पुट करेंगे, और 15 की टेबल में 45 3 टाइम पे आता है, तो आंसर कितना आया। और उसके बाद डेसिमल है ही सही ऑलरेडी, तो 103, और 1 डिजिट गिन के फिर हम बाद में डेसिमल पुट कर देंगे। सो द आंसर इज 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है, हाइट गिवन है और एरिया सारे क्वेश्चन में गिवन है, तो हमको क्या फाइंड करना, ऑब्वियसली बेस। सो 48.72 और अपॉन में कौन आ जाएगा 8.4। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको 12 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 12 7 ज़ा 84 होता है, ठीक है, और 12 4 ज़ा 48 एंड और 12 6 ज़ा 72, ओके। अब बात आती है डेसिमल की। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 से इसको, 7 5 ज़ा 35, ठीक है, 35। उसके बाद कितना रिमेनिंग रहा हमारा 5, सो 7 8 ज़ा 56, ठीक है। अब ये कितना हो गया 58। अब हम देखेंगे डेसिमल जो है ऊपर वाली डिजिट में कितने थे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम अपन उसका डेसिमल अगर हम रिमूव करते तो अपॉन में कितना आता 100, और नीचे वाली कितनी डिजिट में 2 डिजिट, तो 0 0 कट हुआ। तो डेसिमल कितनी डिजिट के बाद लगाना अपन को, एक्चुअल में 1 डिजिट के बाद, इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा 5.8 सेंटीमीटर। जनरली हमको डिवाइड ही करना है इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, ठीक है। इसमें हाइट हमको फाइंड करनी है। अब इसमें क्या होगा, इस डेसिमल के कारण क्या हो जाता है, ये डेसिमल जो एक शिफ्ट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो डेसिमल है ये कितना हो गया हमारा 163.8, और अपॉन का जो डेसिमल हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हम इसको कट करेंगे, इसको 3 की टेबल से कट करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, कितना रिमेनिंग रहा 1। उसके बाद 3 4 ज़ा 12, कितना रिमेनिंग रहा 1, एंड 3 6 ज़ा 18, और ये डेसिमल एज इट इज़। अब क्या बचा हमारा 54.6 और 52। इसको कट करेंगे 13 की टेबल से, क्योंकि 42, 13 4 ज़ा 52 और 13 4 ज़ा अगेन 52 एंड डेसिमल, एंड कितना रिमेनिंग रहा 226, 13 2 ज़ा 26। आफ्टर दैट 4 1 ज़ा 4, उसके बाद डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए 0 एंड डेसिमल बाद में पुट करेंगे, एंड 4 5 ज़ा 20 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल। सो द आंसर इज 10.5 सेंटीमीटर, ओके, 10.5 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप से सॉल्यूशन करने पे ये हमारे आंसर आ चुके हैं और हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। इसमें हमको बेस फाइंड करना है, इसमें हाइट फाइंड करनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, मतलब हमको ट्राइंगल के एरिया की हेल्प से इसको फाइंड करेंगे। सो
फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट. सो इन द फर्स्ट रो बेस कितना है 15 सेंटीमीटर एंड एरिया ये गिवन है और हाइट हमको पता नहीं है. सो बेस कितना गिवन है इसमें 87. फॉर्मूला है 1/2 बेस है 15 और हाइट पता नहीं है. इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 87 का 2 में और अपॉन में कौन आएगा 15 इक्वल हाइट. ठीक है, इस टाइप से अब इसका इंटू करेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 11.6 सेंटीमीटर. इन द सेकेंड रो सेम प्रोसीजर, हाइट गिवन है एरिया गिवन है. इसमें इसका इंटू हो जाएगा 1256 इंटू 2 एंड 31.4. आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे इससे डिवाइड तो 80 मिलीमीटर. ठीक है, थर्ड रो में बेस 22 सेंटीमीटर है, एरिया 170.2. इसका इसमें इंटू करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इंटू 2 और अपॉन में कौन आ जाएगा जो हाइट के नियरेस्ट, दैट मीन्स बेस अपॉन में आ जाएगा 22. इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 22 और इसको कट डाउन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15.5 सेंटीमीटर. इस टाइप से ये टेबल हमारी कंप्लीट हो जाएगी. सारी जो अननोन वैल्यू थी वो हमको फाइंड हो चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. PQRS इज अ पैरेललोग्राम. यहाँ पे पैरेललोग्राम है. QM इज द हाइट. ये जो QM है ये हाइट है फ्रॉम Q टू SR. ये Q से जो SR पे हाइट है. एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS. ये PS पे हाइट है. मतलब अगर इसकी बात करें तो इसका बेस कौन होगा, ये वाला बेस है SR. जब बेस होगा तो हाइट QM होगी एंड QM. इस टाइप से हमको दो हाइट गिवन है. ठीक है, और दो बेस गिवन है इस डायग्राम में. फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PRS. PRS ओके. एंड QN इफ PS इज S सेंटीमीटर. PS की वैल्यू कितनी 8 है तो QN हमको फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स ये फाइंड करनी है. SR कितना है 12, QM 7.6 एंड PS 8. दैट मीन्स इसमें एक हाइट गिवन नहीं है. अब एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट. सो देखेंगे हम बेस कौन है. डायग्राम में ऑलरेडी गिवन था कि जब ये हाइट है तब ये क्या होगा आपका बेस. सो 12 इंटू 7.6 तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट. अब हम इसके लिए फाइंड करेंगे जब PS बेस है तो QN हाइट को लेके फाइंड करेंगे और इसमें इसका एरिया दिया हुआ है. ठीक है, सो एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट. तो पैरेललोग्राम का एरिया दिया था बेस 8 एंड QN हाइट. सो QN एज इट इज रहेगा हमारा और 91.2 के अपॉन में कौन आ जाएगा हमारा 8. अब हम इसको डिवाइड करेंगे सो आंसर इज 11.4 सेंटीमीटर. को 8 1 जा 8. ठीक है, अगेन 1 रिमेनिंग रहा. 8 1 जा 8 एंड 8 4 जा 32. सो 11.4 सेंटीमीटर इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. DL एंड BM आर द हाइट. ये DL और ये BM क्या हो गई हमारी हाइट है ऑन साइड AB. इस साइड AB के ऊपर सेम साइड पे एंड AD पे रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स AB के ऊपर कौन सी हाइट है ये वाली DL एंड इसके ऊपर कौन सी हाइट है ये वाली DA के ऊपर. उसके बाद इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर. इसका एरिया भी हमको गिवन है. AB जो है वो हमारा कितना है 35 है और AD जो है ये वाली 49 है. BM और DL की जो लेंथ है वो हमको फाइंड करनी है. दैट मीन्स हमको ये दोनों हाइट फाइंड करनी है. लेट्स सी द सॉल्यूशन. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको गिवन है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब फर्स्ट वाले बेस को लेके हम फाइंड करेंगे फर्स्ट वाले की हाइट. बेस 35 एंड बेस AD वाले का 49. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट. सो 1
वैल्यू पुट कर दिया हमने, ठीक है, DL। दैट मीन्स हम कौन सा वाला फाइंड करेंगे अभी हम AB को बेस लेके ये वाली हाइट फाइंड कर रहे हैं। सो 1 DL इक्वल टू 1470/35। अब इसको हम कट करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 40, 7 1 ज़ा 7 0 और 5 4 ज़ा 20 एंड 5 2 ज़ा 10। सो DL कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। अगेन हम नेक्स्ट वाले बेस को लेके एरिया पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट वाला बेस 49 था, इसके हेल्प से हम फाइंड करेंगे। 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 40 0 एंड 7 3 ज़ा 21 0। सो BM कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। इस टाइप से द लेंथ ऑफ DL एंड BM आर 42 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।